हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर पीडिया एजुकेशन। सो आज हम लोग जो एचपीएससी के अंदर जो लेक्चरर पॉलिटेक्निक लेक्चरर की वैकेंसीज निकली हैं उसके अंदर एक सब्जेक्ट है सिग्नल एंड सिस्टम। तो सिग्नल सिस्टम के कुछ टॉपिक्स हम लोग स्टार्टिंग के यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड अगर आप लोग इसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हमारा मॉड्यूल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जो है पैरेलल क्लासेस जो है स्टार्ट हो चुकी हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सिग्नल सिस्टम। देखिए अगर मैं बात करूँ जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था इसका, उस एग्जाम के अंदर केवल इस सिग्नल एंड सिस्टम के अंदर से अराउंड 11 से 12 क्वेश्चन थे। 11 से 12 क्वेश्चन केवल सिग्नल एंड सिस्टम से थे। तो यहाँ पे ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ये मैं प्री की बात कर रहा हूँ, मेन की बात नहीं कर रहा। प्री के अंदर जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर हुआ था उसके अंदर 10 से 12 क्वेश्चन थे अराउंड। ये बहुत ही मतलब आप मान सकते हो अगर टोटल क्वेश्चन 100 थे तो 100 में से 10 to 12 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट से आना, इट मींस इट विल हैव ए मोर इम्पोर्टेंस हियर, राइट। तो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज अ सिग्नल। सिग्नल क्या होता है बेसिकली। देखो जनरली अगर मैं बात करूं सिग्नल की, सिग्नल एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो अपने अंदर कोई इंफॉर्मेशन कैरी करेगी। कोई भी ऐसी चीज जो अपने अंदर कोई इंफॉर्मेशन कैरी करेगी वो क्या होता है बेसिकली हमारे पास सिग्नल। तो अगर मैं सिग्नल की बात करूं, सिग्नल क्या है? कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो अपने अंदर क्या कैरी करेगी? इंफॉर्मेशन। अब जनरली हम जब सिग्नल की बात करते हैं तो सिग्नल हम क्या पढ़ते हैं भाई? हम लोग ये जनरली पढ़ लेते हैं यार एफ ऑफ टी जो है बेसिकली किसके इक्वल है? साइन टी के इक्वल है। हाँ जी, इसको क्या बोल देते हैं? सिग्नल बोल देते हैं। ये सिग्नल केवल किसका फंक्शन है भाई? यहाँ पे टाइम का फंक्शन है, राइट। जैसे मैं अपनी वॉइस सिग्नल की बात करूं, अगर आप ध्यान से देखो ये टाइम का फंक्शन है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो प्रैक्टिकली आपके पास सारे सिग्नल्स अवेलेबल होंगे वो सारे के सारे सिग्नल जो है वो टाइम का फंक्शन होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। सिग्नल क्या हो सकता है? जैसे मेरा वॉइस सिग्नल है, वॉइस सिग्नल क्या करेगा? इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा होगा। किस फॉर्म में इंफॉर्मेशन कैरी करेगा? जब मान लीजिए आपकी वॉइस एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, आप किसी दूसरे बंदे को कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहे हो, वो किस फॉर्म में ट्रांसमिट होगी आपकी वॉइस में? वॉइस में जो प्रेशर होता है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो इंफॉर्मेशन है वो कैरी होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर पर्सन, राइट। तो इंफॉर्मेशन इस केस में किसका फंक्शन होगी? प्रेशर का फंक्शन होगी। अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल लूं, राइट, अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल लूं, दूसरा एग्जांपल क्या है? बेसिकली आपके पास एक कंप्यूटर की स्क्रीन है, राइट। ये आपके कंप्यूटर की स्क्रीन है। अब आपने क्या करना है? कोई पिक्चर इसके ऊपर ड्रॉ करनी है। मान लीजिए XYZ कोई भी एक पिक्चर आपने ऐसे कोई भी ड्रॉ करनी है इसके ऊपर। तो भाई कैसे ड्रॉ करते हैं? हम लोग क्या करते हैं, हर एक इसके अंदर छोटे छोटे से पिक्सल्स होते हैं ऐसे। पूरी की पूरी जो कंप्यूटर की स्क्रीन है वो किसका कॉम्बिनेशन होती है? पिक्सल्स का कॉम्बिनेशन होती है। छोटे छोटे पिक्सल्स होंगे यहाँ पर रखे। तो हर एक पिक्सल की अपनी क्या होती है? एक लोकेशन होगी। हर एक पिक्सल की अपनी क्या होगी? एक लोकेशन होगी। अब जैसे मुझे पिक्चर डिस्प्ले करनी है तो मैं क्या करूंगा? इस पिक्चर को डिस्प्ले करने के लिए भाई ये जो है जो जिस पिक्सल पे ये वाली पिक्चर आपकी डिस्प्ले होनी है, हम लोग उस पिक्सल्स के लिए एक सिग्नल भेजेंगे जो किसका फंक्शन होगा? एक्स एंड वाई का। एक्स एंड वाई, ये मेरी एक्स एक्सिस होगी, ये वाली एक्सिस क्या होगी आपके पास? वाई एक्सिस होगी। तो बेसिकली इसके अंदर जब आपको पिक्चर डिस्प्ले करनी है तो यहाँ पे जो सिग्नल सेंड करोगे वो सिग्नल किसका फंक्शन होगा? XYZ कोऑर्डिनेट का फंक्शन होगा। तो ये जरूरी नहीं है, मैं फिर से ये चीज कह रहा हूँ, कई बार ये MCQ टाइप क्वेश्चन बन जाता है। ये जरूरी नहीं है कि आपका जो सिग्नल है वो टाइम का ही फंक्शन होगा। आपका सिग्नल जो है वो स्पेस कोऑर्डिनेट का भी फंक्शन हो सकता है, जिसका एक एग्जाम्पल आपके पास सामने है, राइट। तो ये तो हुई बात सिग्नल की। सिग्नल क्या निकल के आया यहां से रिजल्ट? सिग्नल बेसिकली क्या है? सिग्नल जो है बेसिकली एक कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो अपने अंदर क्या करेगी? इंफॉर्मेशन कैरी करेगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्नल बोलते हैं। अब टाइप ऑफ सिग्नल्स की बात करते हैं। देखिए फर्स्ट टाइप जो सिग्नल की होती है, फर्स्ट टाइप होती है कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स के रिगार्डिंग करेंगे। कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल क्या होगा? देखो अगर मैं कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल की बात करूं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो हर एक सिग्नल की अपनी क्या होती है? एक डोमेन होती है जिसके बीच में वो क्या होगा? डिफाइंड होता है, राइट। मान लीजिए एक सिग्नल है, कोई भी जर्नल एक सिग्नल लिया, ए से बी के बीच में ये क्या है? डिफाइंड है, राइट। तो अगर मैं कॉन्टिन्यूअस सिग्नल की बात कर रहा हूं तो कॉन्टिन्यूअस सिग्नल वो सिग्नल होगा जो हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वैल्यू लेगा। हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे
आप कोई भी इंस्टेंट यहां से पकड़ो ए से बी के बीच में, हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये सिग्नल क्या होगा, डिफाइंड होगा। ऐसे सिग्नल को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल बोलेंगे, राइट। जैसे कि मैं लिख दूं एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू टी, राइट। तो बेसिकली क्या होगा, अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये बनेगा, हाँ जी, हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पर हूं -3, ये वाली मेरी टी एक्सिस होगी, ये वाली एक्सिस क्या हो जाएगी, एफ ऑफ टी एक्सिस हो जाएगी भाई। तो अगर आप चेक करो हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर आप टी की वैल्यू फ्रॉम -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट कोई भी वैल्यू रिप्लेस करोगे तो हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये सिग्नल क्या होगा, डिफाइंड होगा। यहां हम जो स्टडी करेंगे वो सारे के सारे जो सिग्नल होंगे वो टाइम डिपेंडेंट सिग्नल होंगे। तो सिग्नल सिस्टम के अंदर जो स्टडी की जाएगी वो टाइम डिपेंडेंट सिग्नल्स की स्टडी की जाएगी। दूसरा एग्जांपल मैंने क्या बताया आपको, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होता है बेसिकली वो डिस्क्रीट इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या होगा, डिफाइंड होगा, राइट। अगर आपको एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बनाना है फ्रॉम कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल से, तो हम लोग एक प्रोसेस यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड सैंपलिंग। तो सैंपलिंग क्या है, बेसिकली सैंपलिंग एक प्रोसेस है जो एक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को किस में कन्वर्ट करेगा, डिस्क्रीट टाइम में। डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे कभी, TS 2TS 3TS, राइट। तो बेसिकली ये क्या करेगा, केवल डिस्क्रीट इंटरवल ऑफ टाइम पे वैल्यू लेगा। तो इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ये क्या कर रहा है, हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे सिग्नल क्या ले रहा है, वैल्यू ले रहा है। इसीलिए इस सिग्नल को क्या बोलते हैं हम लोग, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। तो अपने पास दो टाइप के सिग्नल है, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जनरली हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एक्स ऑफ एन से डिनोट करते हैं, राइट, एक्स ऑफ एन से। एन की वैल्यू जो होगी यहाँ पे इंटीजर होती है, 0 1 2 3 लाइक दैट। एन क्या होगा अपने पास, इंटीजर होगा। और अगर मैं कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल की बात करूं तो जनरली हम लोग एक्स ऑफ टी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे टी क्या होगा, आपका हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या होगा, उसके लिए वैल्यू डिफाइंड होगी इन कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स के लिए। चलिए, तो ये टाइप ऑफ सिग्नल्स में हमारा फर्स्ट टाइप हुआ कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट। सम स्टैंडर्ड कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, दो फर्स्ट सिग्नल जो डिफाइंड करते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान देने हैं। फर्स्ट सिग्नल जो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं वो होता है यूनिट स्टेप सिग्नल। जब मैं यूनिट स्टेप सिग्नल की बात करूंगा तो हम लोग इसको डिफाइन करते हैं यू ऑफ टी से, हाँ जी। इसकी वैल्यू होती है 1 फॉर टी ग्रेटर देन 0, 0 फॉर टी लेस देन 0। एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है। t इक्वल्स टू 0 पे ये सिग्नल डिफाइंड नहीं होता। देखो, अगर मैं ग्राफिकली बात करता हूं u ऑफ t की, तो u ऑफ t मेरे पास ये सिग्नल होगा भाई। t 0 के लिए क्या होगा, 0, t लेस देन 0 के लिए क्या होगा, 0। अब बात मेन यहां पर अटक जाती है भाई, यहां से पहले ये 1 है, यहां के बाद क्या है, ये 0 है, तो 0 पे क्या होगा। देखो अगर मैं 0 पे बात करूं तो ये फंक्शन एग्जैक्टली तो नॉट डिफाइंड होना चाहिए, फर्स्ट केस जो है, क्योंकि यहां पे क्या आएगी, एग्जैक्टली एक डिसकंटिन्यूटी आएगी, राइट। फिर दूसरे केस में देखो, फर्स्ट अगर आपको दिया होगा तो ये, अगर आपको ऑप्शन में दिया हुआ तो ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है। t इक्वल्स टू 0 पे जनरली डिफाइंड नहीं होता। दूसरी चीज, एक गिब्स फिनोमिना होता है। गिब्स फिनोमिना क्या कहता है भाई आपको, अगर कोई फंक्शन, जैसे ये फंक्शन है, ये t इक्वल्स टू 0 पे डिफाइंड नहीं है, तो t इक्वल्स टू 0 पे अगर आपने कभी इसकी वैल्यू निकालनी हो तो t इक्वल्स टू 0 पे इसकी जो वैल्यू होती है वो एवरेज होता है प्रीसीडिंग वैल्यू एंड द नेक्स्ट वैल्यू। प्रीसीडिंग वैल्यू इसकी 0 है, नेक्स्ट वैल्यू क्या है इसकी 1 है, डिवाइडेड बाई 2। तो गिब्स फिनोमिना ये कहता है कि जब भी आपके पास कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा किसी पॉइंट पे, राइट, तो उस पॉइंट पे उस फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो प्रीवियस वैल्यू एंड द नेक्स्ट वैल्यू का क्या हो जाएगी, एवरेज हो जाएगी। तो जनरली हम लोग ये डेफिनेशन भी u ऑफ t को देते हैं कई जगह कि u ऑफ t जो है बेसिकली किसके इक्वल होगा, 1 होगा फॉर t ग्रेटर देन 0, 0 होगा फॉर t लेस देन 0 एंड 1/2 होगा फॉर t इक्वल्स टू 0। ये डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू गिब्स फिनोमिना होगी यहाँ पे, राइट। तीसरी डेफिनेशन जो जनरली बुक्स में लिखी होती है, तीसरी डेफिनेशन होगी u ऑफ t इज इक्वल्स टू 1 फॉर t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 0 फॉर t लेस देन 0। बट ये एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं है क्योंकि t इक्वल्स टू 0 पे उस फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं होती। तो यूनिट स्टेप सिग्नल के रिगार्डिंग ये सारी चीजें। अगर फर्स्ट प्रीफरेंस, अगर आपको कभी एमसीक्यू टाइप में ये क्वेश्चन आएगा, आप फर्स्ट प्रीफरेंस इसको दोगे, सेकंड प्रीफरेंस इसको दोगे और थर्ड प्रीफरेंस इसको दोगे।
अगर ये दोनों ऑप्शंस में नहीं है तब आप इसकी तरफ जाओगे, अगर ये दोनों में से ये ऑप्शन में अवेलेबल है तो आप इसकी तरफ जाओगे, तीनों ऑप्शन में अवेलेबल है तो इसकी तरफ जाओगे, राइट। तो ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है यूनिट स्टेप सिग्नल की। नेक्स्ट सिग्नल की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट सिग्नल जो अपने पास है वो है रेक्टेंगुलर सिग्नल। रेक्टेंगुलर सिग्नल रेक्ट ऑफ टी से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। ये मेरा टाइम एक्सिस, इसकी वैल्यू होती है 1/2 से 1/2। तो जब रेक्टेंगुलर सिग्नल की डेफिनेशन की बात आती है तो रेक्टेंगुलर सिग्नल जो मैथमेटिकली लिखा जाएगा रेक्ट ऑफ टी, वो बेसिकली होगा 1 फॉर मोड टी लेस देन 1/2, 0 अदरवाइज। तो इसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर सिग्नल। अब मान लीजिए मेरे पास क्या है, दो रेक्टेंगुलर सिग्नल्स हैं। दो रेक्टेंगुलर सिग्नल है, एक -1 से 1 है और दूसरा सिग्नल आपका -2 से 2 है। ये मेरा x1t है, ये मेरा x2t है। हाँ जी, आपने क्या करना है, इन दोनों सिग्नल्स का एडिशन करना है। मैंने एक नया सिग्नल बनाया y ऑफ t जो किसके इक्वल है, x1t प्लस x2t। तो जो नया सिग्नल बनेगा वो एडिशन है दोनों को। कैसे ऐड करेंगे, देखो जब भी आपके पास दो सिग्नल्स का क्या करना है, आपने एडिशन करना है। तो एडिशन के लिए हमेशा याद रखना इंटरवल बाय इंटरवल जो है वो एडिशन होगा। पहले आप लोग क्या करोगे, मार्क कर लोगे, देखो मेरा फर्स्ट चेंजिंग पॉइंट इसका कहाँ है, -2 पे है, दूसरा चेंजिंग पॉइंट 1 पे है, फिर किस पे है, 1 पे है, और फिर किस पे है, 2 पे है, राइट। इसको थोड़ा देख लेना, ये वाली लाइन ना थोड़ी यहाँ पे आएगी, इस पे 2 पे जाएगी, ठीक है, इसको हटा लेंगे यहाँ से। अब देखो जब हम इंटरवल बाय इंटरवल एडिशन करेंगे तो -∞ से लेके -2 तक, हाँ भाई, दोनों फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो ऐड करके आपको रिजल्ट भी क्या मिलेगा, 0। अब जैसे ही आप -2 पे पहुंचोगे, -2 से लेके -1 तक फर्स्ट फंक्शन कितना है, 0, सेकंड फंक्शन कितना है, 1, एम्पलीट्यूड 1 ले लेते हैं दोनों का। हाँ जी, फर्स्ट फंक्शन कितना था, 0, सेकंड कितना है, 1, एडिशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 1। अब आप चलो -1 से लेके 1 तक, जब -1 से लेके 1 तक चलेंगे तो फर्स्ट फंक्शन भी 1 है, सेकंड फंक्शन भी 1 है, तो ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2। अब चलो आप, हाँ जी, 1 से लेके 2 तक, 1 से 2 तक फर्स्ट 0 है, सेकंड 1 है, एडिशन करेंगे तो कितना मिलेगा भाई, 1। 2 तक, 2 के बाद फिर से क्या हो जाएगा, 0। तो कभी भी आपको दो ग्राफ्स का एडिशन करना हो तो एडिशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, डायरेक्टली इंटरवल बाय इंटरवल क्या करोगे, ऐड करोगे। सेम चीज आप सब्सट्रैक्शन के लिए करोगे, राइट। अगर कहीं पे आपके पास दो फंक्शन का क्या आ जाता है, मल्टीप्लीकेशन आ जाता है, हाँ, उसके रिगार्डिंग मैं आपको डिस्कशन कर देता हूं। जैसे यही ले लेते हैं हम लोग, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है। मेरे पास एक फंक्शन है जो -1 से 1 है, ये मेरा क्या होगा भाई, कोई भी इसको जनरली एग्जांपल ले लेते हैं इसको, हाँ, अगर मेरे पास एक फंक्शन है जो बेसिकली क्या है, xt ले लेते हैं इस फंक्शन को। xt मेरा कहां से कहां है, -1 से लेके 1 तक है, और एक u ऑफ t सिग्नल है। u ऑफ t अभी आपको डिफाइन करके मैंने बताया क्या है, 1 फॉर t ग्रेटर देन 0, ये u ऑफ t सिग्नल है। अगर आप इन दोनों सिग्नल को क्या कर रहे हो, मल्टीप्लीकेशन भी हमारा इंटरवल बाय इंटरवल होगा। आपने क्या किया, xt को मल्टीप्लाई किया ut से, तो कैसा सिग्नल मिलेगा, ध्यान से देखो भाई। जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन के लिए भी आप क्या करोगे, रीजंस अपने डिसाइड करोगे, कहाँ कहाँ वैल्यू चेंज हो रही है दोनों फंक्शन। ये 3 पॉइंट्स हैं जहाँ पे वैल्यू जो है फंक्शंस की क्या हो रही है, चेंज हो रही है। चलो अब मैं चलता हूँ -∞ से लेके -1 तक। तो फर्स्ट फंक्शन 0 है, सेकंड फंक्शन भी क्या है, 0 है, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो भाई 0 मिलेगा। कहाँ तक, -1 तक। अब चलो -1 से 0, -1 से 0 फर्स्ट फंक्शन कितना है भाई, 1 है, सेकंड फंक्शन क्या है, 0 है,
मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब 0 से 1 चलो, फर्स्ट फंक्शन 1 है, सेकंड फंक्शन भी 1 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई, 1 मिलेगा। अब 1 से 2 के बीच चलो, सॉरी 0 से 1, सॉरी 1 से आगे चलते हैं, नोट 2, 1 से आगे चलें तो फर्स्ट फंक्शन 0 है, सेकंड फंक्शन 1 है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। तो बेसिकली ये हम बात कर रहे हैं किसकी, मल्टीप्लिकेशन की, राइट। अगर आपके पास किसी भी सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन इंटरवल बाय इंटरवल करेंगे। ऐसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा होता है भाई, ये इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियली डीकेइंग सिग्नल, e raised to the power -80। एक एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग सिग्नल भी होगा। इंक्रीजिंग कैसा बनेगा, ऐसे पास ही दोनों हमेशा एक ही पॉइंट से होंगे जहां पर 1 होगी वैल्यू, ओरिजिन पे वैल्यू दोनों की, t = 0 पे वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ये ब्लू 1 किसका ग्राफ है, e raised to the power 80। एक एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग है, एक एक्सपोनेंशियली क्या है आपके पास, डिक्रीजिंग। इनको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के केस में अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो e raised to the power -80 और साथ में क्या है भाई, ut, कैसे इसका ग्राफ बनेगा, तो अभी ध्यान से देखेंगे। e raised to the power -80 का ग्राफ आपका ये है, u of t का ग्राफ कैसा है, ये वाला ग्राफ है, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास क्या बचेगा भाई, केवल राइट हैंड साइड का सिग्नल बचेगा ये। तो ये ग्राफ किसका हो जाएगा, e raised to the power -80 ut। तो लेफ्ट हैंड साइड को ut क्या कर देता है, 0। तो जब भी आपके पास ut से मल्टीप्लीकेशन होगा, जो आपका टू साइडेड सिग्नल, ये देखो टू साइडेड सिग्नल है, टू साइडेड का मतलब है जो दोनों साइड एग्जिस्ट करेगा। टू साइडेड सिग्नल को आपका यूनिट स्टेप किस में कन्वर्ट कर देता है, अगर यूनिट स्टेप से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट साइडेड सिग्नल के अंदर। लेफ्ट साइडेड सिग्नल क्या होगा, जो लेफ्ट साइड में चलेगा। अभी आगे चल के हम लोग उनके रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। तो ये बात हुई जब आपका दो सिग्नल्स का क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन है एंड सब्ट्रैक्शन है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपल्स सिग्नल। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहीं से बन जाता है आपके पास, अगर बेसिक ऑफ सिग्नल से बनेगा। देखो भाई, इंपल्स सिग्नल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा टी से डिनोट करते हैं। इंपल्स सिग्नल जो है वो कैसे बना होता है, अभी पहले इस चीज को समझते हैं। देखो जो ये डेल्टा टी सिग्नल होता है, ये कैसे बनता है। मेरे पास एक रेक्टेंगुलर सिग्नल है जो कहां से कहां है, -a से लेके a तक है। एम्पलीट्यूड इसका 1/2a है। तो अगर आप इसका एरिया निकालोगे तो एरिया अभी कितना आएगा आपके पास, 1 आएगा। मेरे पास ये रेक्टेंगुलर सिग्नल है जो कहां से कहां है, -a से है, एम्पलीट्यूड कितना है उसका 1/2a है, तो एरिया निकालोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और अगर मैं यहां पे कर देता हूं लिमिट a टेंड्स टू 0, तो ध्यान से देखो, जब आप लिमिट a टेंड्स टू 0 करोगे तो ये जो लोअर वाला पार्ट है ये ओरिजिन की तरफ टेंस करेगा, एक +0 की तरफ टेंस करेगा, ये -0 की तरफ टेंस कर रहा है, ये +0 की तरफ टेंस करेगा, और जो एम्पलीट्यूड है वो कहां की तरफ चला जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ टेंस करेगा। राइट, एग्जैक्टली इनफाइनाइट नहीं होगा, बट क्या एरिया अभी चेंज हुआ, नहीं, एरिया अभी भी इसका कितना रहेगा भाई, 1 रहेगा। तो ये इंपल्स की प्रॉपर्टी होती है, एग्जैक्टली इंपल्स ये होती है। तो ओरिजिन पे अगर मैं जाऊंगा तो ओरिजिन पे वैल्यू क्या होनी चाहिए उसकी, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ डेल्टा टी क्या है, is 0 for t does not equals to 0 and not defined, बट एग्जैक्टली वो इन्फिनिटी नहीं होती, हम एग्जैक्टली बता नहीं सकते कितनी है, बट इनफाइनाइट नहीं होती एग्जैक्टली, राइट। नॉट डिफाइंड एट t equals to 0 एंड अंडर द कंडीशन दैट इंटीग्रेशन -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट डेल्टा t dt क्या होगा, एरिया अंडर द इंपल्स कर्व क्या बनेगा, हमेशा 1 बनेगा। तो इंपल्स सिग्नल बेसिकली क्या है, जो ओरिजिन पे डिफाइंड नहीं होगा, बट एरिया अभी भी क्या होगा उसके अंदर, 1 होगा, राइट। कुछ इंपल्स सिग्नल की प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। देखो, अगर मेरे पास ये इंपल्स सिग्नल है, इंपल्स सिग्नल डेल्टा टी है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं किसी भी फंक्शन f ऑफ t के साथ, फिर क्या होगा, जब आप ये कोई f ऑफ t सिग्नल है ना, इसका मल्टीप्लीकेशन एक इंपल्स सिग्नल के साथ कर रहे हो जो कहां पे है, केवल ओरिजिन पे है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे f ऑफ t को इस इंपल्स सिग्नल डेल्टा t के साथ, तो वैल्यू कहां पे बचेगी, केवल ओरिजिन वाली वैल्यू बचेगी f ऑफ t की, बाकी सारी वैल्यूज f ऑफ t की क्या हो जाएंगी, 0, क्योंकि डेल्टा t क्या है, बाकी सारी जगह 0। तो ये क्या बन जाएगा भाई, f ऑफ 0 टाइम्स डेल्टा t। हाँ, दूसरी चीज एक होती है शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द सिग्नल। अगर आप कोई भी सिग्नल, मान लीजिए डेल्टा t था, डेल्टा t कहां पे था, ओरिजिन पे था,
अब अगर आप डेल्टा टी माइनस टी नोट करोगे, टी नोट का मतलब है आपका सिग्नल किस साइड शिफ्ट होगा, राइट साइड शिफ्ट। तो अब इसका जो ग्राफ बनेगा राइट साइड में शिफ्ट होकर कहां से स्टार्ट हो जाएगा, टी नोट पे चला जाएगा, राइट। अगर यही ग्राफ मैं डेल्टा टी प्लस टी नोट का बनाऊं तो वो ग्राफ क्या बनेगा भाई, मेरा सिग्नल कहां चला जाएगा, लेफ्ट साइड में चला जाएगा, माइनस टी नोट में आ जाएगा। तो ये ग्राफ किसका है, डेल्टा टी माइनस टी नोट का, ये डेल्टा टी प्लस टी नोट का है। अब अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी हुई इंपल्स की, सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी इंपल्स की, एफ ऑफ टी मल्टीप्लाई बाई डेल ऑफ टी माइनस टी नोट। हाँ जी, जब डेल ऑफ टी माइनस टी नोट को एफ ऑफ टी से मल्टीप्लाई करोगे तो फंक्शन की वैल्यू कहां पे ली जाएगी, टी नोट पे जो वैल्यू आ रही होगी। इट मींस ये किसके इक्वल बनेगा, एफ ऑफ टी नोट डेल्टा टी माइनस टी नोट। वही अगर मैं कौन से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इंपल्स कहां पे चली गई, माइनस टी नोट पे। तो एफ ऑफ टी डेल्टा टी प्लस टी नोट किसके इक्वल होगा भाई, एफ ऑफ माइनस टी नोट, क्या आएगा, एफ ऑफ माइनस टी नोट डेल ऑफ टी प्लस टी नोट। ध्यान रखना इसको, एफ ऑफ माइनस टी डेल्टा टी प्लस टी नोट यहां पे बनेगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है इंपल्स सिग्नल की जो आपको याद रखनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, एरिया अंडर द इंपल्स कर्व क्या रहेगा, हमेशा 1 रहेगा। और जब इंटीग्रेट कहां से कहां कर रहे हो आप, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट करोगे, राइट। तो ये डिस्कशन था इंपल्स सिग्नल का। नेक्स्ट सिग्नल होता है अपने पास यूनिट रैंप सिग्नल, राइट। कोई भी सिग्नल, यूनिट रैंप सिग्नल कैसे डिफाइंड होगा भाई आपके पास, आर ऑफ टी से हम लोग डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होगी, टी फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 0 फॉर टी लेस देन 0। बेसिकली अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखूं तो इसको लिखा जाता है टी टाइम्स यू ऑफ टी। इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, ये ग्राफ बनता है आर ऑफ टी का। देखो अगर मैं ट्वाइस ऑफ आर ऑफ टी कर रहा हूं तो ट्वाइस ऑफ आर ऑफ टी का मतलब ये है कि उस ग्राफ का केवल क्या चेंज होगा, स्लोप। यहां पे इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएगा 2t u ऑफ t आएगा, तो भाई जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो क्या आ जाएगा, इसका स्लोप चेंज होगा, कितना हो जाएगा, 2। फर्स्ट वाले में इसका स्लोप कितना था, 1। तो बेसिकली यहां पे जब आर ऑफ टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किस पे मल्टीप्लीकेशन होता है, उसके स्लोप में, राइट। एंड शिफ्टिंग मैं आपको बता ही चुका हूं, शिफ्टिंग कैसे होगी भाई, जैसे अगर मैं मेरे पास u ऑफ टी है, u ऑफ टी है आपके पास, राइट। मैं बोलूं आपको ग्राफ ड्रॉ करना है u ऑफ t माइनस 2 का, तो आपका पूरा का पूरा सिग्नल राइट साइड शिफ्ट होगा 2 से, जो ओरिजिन पे वैल्यू थी वो कहां पे चली जाएगी, 2 पे चली जाएगी। अगर आपको बोल दो u ऑफ t माइनस प्लस 3 का ग्राफ प्लॉट करना है तो u ऑफ t कहां से स्टार्ट हो जाएगा, -3 से स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे। तो ये कुछ ग्राफ हैं, कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस की, रैंप, यूनिट स्टेप, राइट। बहुत सारे सिग्नल्स जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। कुछ क्वेश्चंस इनके ऊपर जो बन सकते हैं एग्जाम के लिए वो मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, द रिजल्टेंट ऑफ दिस कॉन्वोल्यूशन। देखो एक इंपल्स की और प्रॉपर्टी होती है, ये भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक्स ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन विद डेल्टा टी माइनस टी नोट हमेशा किसके इक्वल होता है, एक्स ऑफ टी माइनस टी नोट के। अभी कॉन्वोल्यूशन आगे चल के करेंगे तो ये क्वेश्चन बेसिकली वहां से था आपके पास, राइट। नेक्स्ट, डेल्टा टी डिनोट्स द डेल्टा फंक्शन देन द वैल्यू ऑफ दिस वन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करके देखना एक बार। तो क्या बनेगा भाई यहाँ से, देखो ये डेल्टा टी का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ है, कोस ऑफ 3t के साथ है, तो डेल्टा टी की जगह टी की जगह क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। कोस ऑफ 0 कितना बन जाएगा, 1। एरिया अंडर द इंपल्स क्या आ जाएगा, 1। आंसर क्या होगा इसका, 1। ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ड्रॉ करके देखना। मैं एक बार आपके साथ डिस्कस कर देता हूं फिर भी। जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, u ऑफ t इज इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई टी, u ऑफ साइन ऑफ पाई टी। तो देखो साइन ऑफ पाई टी का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो साइन ऑफ पाई टी का ग्राफ कुछ ऐसा सा ग्राफ मिलेगा। कहाँ कहाँ वैल्यू होगी, 0 पे 0 होगी, हाँ जी। 1 पे वैल्यू कितनी होगी साइन में, साइन 1 पे 0 होगा। 2 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर से 0 आएगी। 3 पे वैल्यू, मतलब ये सारे जो इंटीजर वैल्यूज है उन पे क्या होते जाएगा, ये 0। ये साइन जो है किसके अंदर लिखा हुआ है हमने, यू के अंदर, यूनिट स्टेप के अंदर। देखो जब यूनिट स्टेप के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये अपनी कौन सी वैल्यू है भाई, पॉजिटिव वैल्यू। यूनिट स्टेप के अंदर जब भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो यूनिट स्टेप क्या प्रोड्यूस करके देगा, आउटपुट 1।
यूनिट स्टेप के अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी, यूनिट स्टेप क्या देगा 0, देन 1 देन 0, कुछ ऐसा सा ग्राफ आपका बन जाएगा। तो अगर कभी भी यूनिट स्टेप के अंदर ऐसे लिखा होगा तो आप ऐसे यहां से सोच सकते हो, ये इसका आर्गुमेंट का काम करेगा। इसके अंदर जो टी की वैल्यू है वो आपकी कौन देगा, साइन ऑफ पाई टी देगा। साइन ऑफ पाई टी की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तब वो क्या दे देगा 1 दे देगा, साइन ऑफ पाई टी नेगेटिव होगा तो क्या दे देगा आपको 0 दे देगा। बाकी ये दो ग्राफ आप लोगों को ड्रॉ करके ड्रॉ करने का ट्राई करना, राइट, एंड आप इनको हमें भेज सकते हैं, मेल पे आप भेज सकते हैं, मैं चेक करके आपको इनका आंसर बता दूंगा। तो ये मेरा बेसिक डिस्कशन था सिग्नल एंड सिस्टम के रिगार्डिंग। बाकी और वीडियोस भी मैं कंटिन्यू में इसमें लेके आऊंगा, शिफ्टिंग, स्केलिंग, राइट, बाकी क्या क्या चीजें हो सकती है यहाँ से, कॉन्वोल्यूशन के रिगार्डिंग हम लोग डिस्कशन करेंगे। एंड अगर आपने अभी तक ये मॉड्यूल ज्वाइन नहीं किया, अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो योरपीडिया का आप इससे रिलेटेड जो हमने मॉड्यूल लॉन्च किया उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।